हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीटी मैन। एपिसोड 17 एपिसोड 16 तक की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आगे हम देखते हैं जिन्नियन एंड चाओ चाओ का किस सीन शूट होने वाला होता है। तो मैंग मैंग चाओ चाओ को टीज करती है, तो चाओ चाओ उसे जाने को बोलती है, तो वो चली जाती है एंड कहती है कंट्री के सबसे हैंडसम मैन के साथ चाओ चाओ का किस सीन शूट होने वाला है। मैं उससे काफ़ी जेलस हूँ। अगर मैं एक एक्ट्रेस होती तो मुझे भी ये चांस मिलता, लेकिन मैं इतनी लकी नहीं हूँ। तो मिंगचे उससे कहता है तुम इतनी क्रेजी क्यों हो रही हो, ये एक फेक किस है। तो वो कहती है क्या मैंने तुमसे पूछा। वेल वो लोग जब सीन करते हैं तो डायरेक्टर को उनका किस ज़्यादा ही फेक लगता है एंड वो उन्हें दोबारा शूट करने को कहते हैं। तो जिन्नियन चाओ चाओ को रियल में किस कर देता है, जो सबको काफ़ी पसंद आता है, लेकिन अगेन लिंची जेलस होती है। इधर मैंग मैंग मिंगचे से कहती है तुम तो कह रहे थे कि ये एक फेक सीन होगा, लेकिन ये तो रियल था, तुम झूठे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता होता। तो मिंगचे कहता है रुको अभी तुम्हें बताता हूँ, लेकिन वो भाग जाती है। इधर श्यानची फिर जिन्नियन के रूम में आती है, तो वो मन ही मन स्माइल कर रहा होता है एंड जैसे ही श्यानची को देखता है वो डर जाता है एंड कहता है तुम यहाँ। तो वो कहती है मैं तब यहाँ आई जब तुम किसी और के बारे में सोच रहे थे, तुम क्या सोचकर स्माइल कर रहे थे। तो वो कहता है कुछ नहीं। तो वो कहती है चाओ ई को लेकर राइट, तुम चाओ ई को जिस तरह से ट्रीट करते हो वो काफी अनयूजुअल है, तुम उसकी काफी केयर करते हो। तो जिन्नियन श्यानची को उसके बारे में कुछ बताता कि तभी मिंगचे आकर फिर उनकी बात इंटरप्ट कर देता है एंड कहता है आपने जो अभी किस सीन किया उस क्लिप पे 10 मिनट्स में 10 मिलियन व्यूज आ गए हैं, देखिए इस वीडियो को। तो श्यानची जिन्नियन से कहती है आज रात तुम्हारी काफी सारी फीमेल फैंस लगता है चैन से नहीं सो पाएंगी। तो वो स्माइल करता है। इधर मैंग मैंग चाओ चाओ को बताती है कि तुम तो ट्रेंडिंग छा गई हो, वेबो ऐप पे तुम्हारे 10 मिनट्स में 20 लाख फैंस इंक्रीज हुए हैं, ऐसा पूरे एक साल में भी नहीं हुआ। तो लिंची भी उनकी बात सुन रही होती है एंड अपना फोन चेक करके जेलस हो रही होती है। तो मैंग मैंग भी उसे देखकर और जलाती है एंड कहती है तुम और डायरेक्टर लू की केमिस्ट्री फैन को काफी पसंद आ रही है। तो लिंची चिढ़कर कहती है ये सारे एंटी फैंस हैं, देखो इन्हें, और मुझे जिन्नियन के लिए बुरा लग रहा है जो उसने इतने अगली माउथ को किस किया है। तो चाओ चाओ भी उसे रिप्लाई देती है एंड कहती है तुम जेलस हो रही हो इसलिए ऐसा बोल रही हो। तो मैंग मैंग कहती है राइट एंड चाओ चाओ को दिखाती है कि देखो तुम्हारे फैंस तो रॉकेट की तरह बढ़ रहे हैं। तो लिंची चिढ़कर वहां से उठकर चली जाती है एंड आगे आकर देखती है तो वहां चाओ चाओ का उसके साथ एक स्विंग सीन होने वाला होता है जिसकी तैयारी चल रही होती है। तो वो कुछ सोचकर स्माइल करने लगती है। आगे एनी भी उनकी वही क्लिप देखता है, जिसके बाद वो जिन्नियन के स्टूडियो आ जाता है एंड उसे बुलाता है। इधर मिंगचे भी आकर चाओ चाओ को बता देता है कि आपका ब्रदर एनी डायरेक्टर लू से मिलने आया है। तो वो कहती है क्यों। तो वो कहता है उसे तुम्हारे किस सीन से प्रॉब्लम होगी, शायद इसलिए। तो चाओ चाओ भी जल्दी से भागकर जाती है। इधर एनी आकर जिन्नियन से कहता है मेरी सिस्टर शुजियामू की वाइफ है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता। तो जिन्नियन उससे पूछता है तुम क्या चाहते हो। तो वो कहता है तुमने शुजियामू को धोखा दिया है एंड ये कहकर उस पे हाथ उठा ही रहा होता है कि तभी जिन्नियन साइड हो जाता है एंड वो नीचे गिर जाता है। तभी चाओ चाओ आ जाती है एंड एनी से कहती है तुम्हें पता नहीं है हम यहाँ शूट कर रहे हैं। तो वो कहता है आप इस मैन के साथ ऐसे सीन कैसे कर सकती हैं। तो जिन्नियन कहता है मैं जा रहा हूँ, तुम लड़ते रहो। तो एनी उससे कहता है तुम इतने एरोगेंट क्यों हो, कि तभी वहाँ श्यानची आकर ये सब देखने लगती है। इधर चाओ चाओ एनी को समझाती है कि तुम्हें जिन्नियन से ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए, तुम जानते हो तुम उसे ये सब कहकर कितना हर्ट करते हो, एंड चली जाती है। तो वो कहता है कोई मेरी बात नहीं सुनता, प्लीज ब्रदर शुजियामू आप जल्दी से उठ जाइए, एंड चला जाता है। तो जिसे सुनकर श्यानची कहती है क्या शुजियामू को अभी तक होश नहीं आया है। आगे चाओ चाओ फिर जिन्नियन से एनी की कही हुई बातों के लिए सॉरी कहने आती है। तो जिन्नियन उससे कहता है मुझे कंफर्ट मत कराओ, गलती मेरी ही है। तो वो कहती है
मुझे परवाह नहीं है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन मेरी नजरों में तुम एक प्रिटी मैन हो। तो वो उसे थैंक्स कहता है। इधर कोई नहीं होता है तो लिंची आकर उस छूले की रस्सी नाइफ से काट देती है। देन आगे उनका सीन शूट होता है तो लिंची चाओ चाओ को काफी तेज से राइट देती है एंड तभी छूले की रस्सी टूटकर चाओ चाओ कंकड़ पे गिरने वाली होती ही है कि तभी जिन्नियन भागकर आता है एंड उसे सेव कर लेता है। तो चाओ चाओ तो सेफ हो जाती है, लेकिन जिन्नियन के वो कंकड़ चुभ जाते हैं। तो डायरेक्टर लिंची से कहता है ये झूला कैसे टूटा, तो वो कहती है मुझे क्या पता। इधर मिंगछे जिन्नियन को अंदर लाता है एंड उसका ब्लेजर उतारता है तो उसके बैक पे काफी ब्लीडिंग हो रही होती है। तो वो उसे हॉस्पिटल चलने को कहता है, लेकिन जिन्नियन उसे मना करके कहता है फार्मेसी से जाकर स्किन क्लींजर ले आओ, मैं यही ड्रेसिंग कर लूंगा। तो मिंगछे कहता है क्यों, आप हॉस्पिटल क्यों नहीं जाना चाहते। तो वो कहता है अगर मैं वहां गया तो फिल्म प्रोसेस पे इफेक्ट पड़ेगा, मैं शूट को होल्ड नहीं करना चाहता। तो मिंगछे उससे कहता है आपने चाओ चाओ के लिए इतना कुछ किया है, क्या वो जानती है ये सब, क्या उसके लिए इस सब की कोई वैल्यू है। तो वो कहता है तुम जाओ। तभी चाओ चाओ आ जाती है तो जिन्नियन ब्लेजर पहन लेता है। चाओ चाओ पूछती है क्या जिन्नियन को सीरियस इंजरी हुई है। तो वो कहता है मैं ठीक हूँ, तुम वापस चली जाओ, मैं नहीं चाहता कि फिल्म डिले हो। तो वो उसे बचाने के लिए थैंक्स कहती है एंड मिंगछे उसे लेकर चला जाता है। आगे मैंग मैंग चाओ चाओ से कहती है डायरेक्टर लू ने तुम्हें बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस किया, वो सच में तुम्हारी काफी केयर करते हैं। तो वो कहती है कभी कभी वो मेरी इतनी केयर करता है एंड कभी कभी वो मुझसे बात भी नहीं करता, मुझे नहीं पता उसकी हार्ट में क्या चल रहा है। आगे प्रोड्यूसर सन चाओ चाओ के पास फिर आता है एंड उससे कहता है मुझे मैगजीन्स के लिए तुम्हारी जैसी ब्यूटीफुल फेस की जरूरत है एंड उसका हाथ पकड़ के कहता है क्या तुम ये एडवर्टाइजमेंट करना चाहोगी। तो वो हाथ छुड़ाकर कहती है मैं एक स्मॉल एक्ट्रेस हूँ, मैं ऐसे बिग रोल कैसे कर सकती हूँ। इधर लिंची भी ये सब सुन रही होती है तो प्रोड्यूसर सन उससे कहता है उस हॉट किस सीन के बाद तुम काफी फेमस हो जाओगी, मुझे लगता है तुम्हें ये करना चाहिए, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो वो उन्हें थैंक्स कहती है। आगे एनी की कार को श्यानची फॉलो कर रही होती है तो एनी मिरर में देख लेता है एंड उसे पकड़ने के लिए गलत लोकेशन पे आ जाता है और उसे पकड़ लेता है और कहता है तुम मेरा पीछा क्यों कर रही थी, क्या तुम एक चोर हो। और जैसे ही उसका मास्क हटाता है उसे देखकर शॉक रह जाता है एंड कहता है तुम तो सेलिब्रिटी श्यानची हो, तो मुझे फॉलो क्यों कर रही थी। तो वो कहती है मुझे तुमसे कुछ पूछना है, क्या तुम शुजियामू को जानते हो। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो दोनों उसके गेमिंग क्लब होते हैं एंड श्यानची एनी को अपने और शुजियामू के बारे में सब कुछ बता चुकी होती है। तो एनी कहता है अगर तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे तो तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ। तो वो कहती है मेरी गलती की वजह से। तो वो पूछता है कैसी गलती। तो वो कहती है ये काफी लंबी स्टोरी है। तो वो कहता है तो वो नेकलेस तुम्हारा है एंड उसे निकाल कर दिखाता है। तो श्यानची उस नेकलेस को लेकर वही मोमेंट को याद करने लगती है जब उसने उसे दिया था। वेल वो नेकलेस श्यानची के पास ही होता है और ये नेकलेस शुजियामू का होता है। तो वो दोनों नेकलेस को अपने हाथ से लगा लेती है एंड एनी को बताती है जब मुझे पता चला कि शुजियामू की मैरिज होने वाली है तो मैं उसकी मैरिज को वापस आकर यूं नहीं करना चाहती थी, क्या तुम मुझे बता सकते हो उसके साथ क्या हुआ था। तो वो उसे मास्क लगाकर चलने को कहता है। इधर जिन्नियन को बैक इंजरी की वजह से रात को सोया नहीं जाता है एंड उसके बैक पे ब्लड निकल रहा होता है। तो वो उठकर चला जाता है एंड रेडी होकर कहीं चला जाता है। इधर एनी उसे हॉस्पिटल ले आता है तो वो शुजियामू को देखकर कहती है ये सब क्या है, इसे होश क्यों नहीं आया। एंड उसका हाथ पकड़ के रोने लगती है और कहती है ये सब मेरी वजह से हुआ है। तो एनी उसे पूरी बात बताता है कि कैसे उसकी कंपनी को बचाने के लिए चाओ चाओ एंड जिन्नियन को फेक मैरिज का नाटक करना पड़ा। तो श्यानची उससे कहती है क्या तुम ये बात सबसे हाइड रख सकते हो कि मैं यहाँ शुजियामू से मिलने आई, प्लीज किसी को मत बताना, मैं शुजियामू को होश में लाना चाहती हूँ।
इसकी फैमिली को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। तो वो कहता है मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, लेकिन आपको भी मुझसे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। तो वो कहती है क्या? तो वो कहता है शू जियामो की ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है मेरी सिस्टर चाओ चाओ के साथ। आपको प्रॉमिस करना होगा जब शू जियामो को होश आ जाएगा तो आप इनकी मैरिज को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगी। तो वो कहती है ठीक है, लेकिन जब तक शू जियामो को होश नहीं आता क्या तब तक मैं इसकी केयर करने के लिए यहाँ आ सकती हूँ? तो वो कहता है हाँ। देन नेक्स्ट मॉर्निंग चाओ चाओ मिंगछी से पूछती है जिन नियन कहाँ है, क्या वो अभी तक सोकर नहीं उठा है? तो वो कहता है वो तो इस टाइम तक उठ जाते हैं, मैं देखकर आता हूँ। तो वो उसके रूम से आवाज देता है कि वो यहाँ नहीं है। तो चाओ चाओ आकर पूछती है फिर कहाँ है वो? तो वो कहता है वो डिसअपियर हो गई हैं। तो वो कहती है क्या? तो वो कहता है हाँ, वो कभी कभी सडनली डिसअपियर हो जाते हैं। जिस दिन उनको न्यू कमर अवार्ड मिला था वो उस दिन भी कहीं अचानक से चले गए थे। तो वो पूछती है वो लास्ट टाइम कहाँ गया था? तो वो कहता है पता नहीं, एंड कहता है हो सकता है वो हॉस्पिटल में हो क्योंकि वो इंजर्ड है। तो वो पूछती है क्या उसे डीप चोट आई है? तो वो कहता है हाँ, उनकी होल बैक पे स्क्रैचेस आए हैं जब उन्होंने कल तुम्हें सेव किया था। तो चाओ चाओ मिंगछी से कहती है हमें उसे ढूंढना होगा कि वो कौन से हॉस्पिटल में है। तो आगे वो दोनों उसे ढूंढने निकल जाते हैं एंड अलग अलग जगह जाकर ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उन दोनों को कहीं नहीं मिलता, ना हॉस्पिटल में, ना ऑफिस में और ना ही ओल्ड अपार्टमेंट में। एंड यही एपिसोड एंड होता है। If you like this video, please like, share and comment, and yeah, don't forget press the bell icon. So thanks for watching this video. Bye bye and take care.